हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्राणियों में उनके कार्य को नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए एक विशेष टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे हम नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक कहते हैं। और तंत्रिका ऊतक मिलकर नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो प्रकार की सेल्स होती है, तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल जिसे न्यूरॉन कहते हैं, जबकि न्यूरोग्लियल सेल और ग्लियल सेल। और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो ज़्यादातर ब्रेन में होती हैं और तंत्रिका कोशिकाओं का नंबर 100 बिलियन होता है, जबकि न्यूरोग्लियल सेल का नंबर 17 से 18 ट्रिलियन होता है। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो कंडक्टिव यानी कि संवाहक सेल होती है। ये उद्दीपनों को संवहन करती है, उद्दीपकों का संवहन करती है, कंडक्ट करती हैं, जबकि ये नॉन कंडक्टिव होती है, अर्थात ये उद्दीपनों का संवहन नहीं करती हैं। ये नॉन रीजेनरेटिव सेल होती है, अर्थात इनमें पुनरुद्भवन नहीं होता है। सेंट्रियोल इनमें नहीं होता है, इसीलिए इनमें पुनरुद्भवन नहीं होता, लेकिन इनमें पुनरुद्भवन रीजनरेशन हो सकता है। ये नॉन पैकेजिंग सेल है, अर्थात ये पैकेजिंग का काम नहीं करती, लेकिन जो न्यूरोग्लियल या ग्लियल सेल है वो नर्व्स को पैक करने का काम करती है, नर्व सेल्स को पैक करने का काम करती हैं। जो नर्व सेल होती है वो हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल होती है और उसका जो साइज होता है वो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक बड़ा हो सकता है। ह्यूमन में जो होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। अधिकांश नर्व सेल ब्रेन में पाई जाती हैं। और एक फुल्ली फॉर्म्ड नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन यानी कि जो एक पूर्णतः बना हुआ विकसित तंत्रिका कोशिका होती है वो कभी विभाजित नहीं होती और वो सेल साइकिल के इंटरफेज अवस्था में बरकरार रहती है, यानी कोशिका चक्र के इंटरफेज अवस्था में ही बरकरार रहती है हमेशा। और जो उसका जीवन काल होता है वो 100 से 121 वर्ष होता है। नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन बेसिकली दो भागों में बटी हुई होती है, साइटॉन या सेल बॉडी जिसे पैराकैरियन भी बोलते हैं, इसे कोशिका काय भी बोलते हैं, और दूसरा प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन्स के यानी तंत्रिका कोशिका के प्रवर्ध। साइटॉन इसका यूनिन्यूक्लिएट भाग होता है, अर्थात एक केंद्रक वाला भाग होता है। इसमें इसका साइटोप्लाज्म में एक केंद्रक होता है और इसमें सेंट्रियोल को छोड़कर सभी ऑर्गेनील्स कोशिकांग उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कोशिकांग जैसे निसिल्स ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो निसिल्स ग्रैन्यूल्स जिन्हें टिग्रॉइड बॉडी भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दावी जालिका राइबोसोम्स के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाती है, कुंडलित हो जाती है और कुंडलित होकर एक ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, अर्थात कणों के समान संरचना बनाती है, जिन्हें निसिल्स ग्रैन्यूल्स यानी कि निसिल्स के कण या ट्रिग्रॉइड बॉडी कहते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स छोटे फिब्रिल्स होते हैं जो साइटॉन में पाए जाते हैं और ये आंतरिक कंडक्शन यानी कि उद्दीपनों के आंतरिक संवहन का काम करते हैं, इंटरनल कंडक्शन करते हैं उद्दीपनों का। जो न्यूरोफिब्रिल्स है वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जबकि जो निसिल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो ग्रुप्स होते हैं साइटॉन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम उन्हें गैंग्लिया कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु आता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मुख्यतः नर्व्स आती हैं। दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली हमारे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो होता है वो न्यूरॉन्स के यानी कि तंत्रिका कोशिका के प्रवर्ध यानी कि प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जो बेसिकली दो होते हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन।
डेंड्रॉन एक्सॉन से निकले प्रवर्ध होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जिनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। इनकी संरचना साइटोन की तरह ही होती है। इसमें जो पार्ट होता है, यानी कि जो ये पार्ट होता है डेंड्रॉन, इस डेंड्रॉन में कुछ निसिल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो फाइन ब्रांचेस निकलती हैं, यानी कि महीन ब्रांचेस निकलती हैं इस डेंड्रॉन से, इन डेंड्रॉन से, उन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो फाइन ब्रांचेस हैं वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं और कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं डेंड्राइट्स पर, इसीलिए ये उद्दीपनों को, यानी कि स्टिमुलस को ये कैच करती हैं, यानी कि उनको रिसीव करती हैं और ये रिसीव करती हैं और ये रिसीव करने के बाद इसको इम्पल्स को साइनेप्स की ओर ट्रांसफ़र कर देती हैं, इसीलिए ये एफरेंट प्रोसेस होता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो एक्सॉन होता है, जो एक्सॉन हमेशा एक होता है और ये पतला है और ये लंबा प्रोसेस होता है, जिसे नर्व फाइबर भी कहते हैं। जो जहां से साइटोन से, जिस पार्ट पर साइटोन से डेंड्रॉन निकलता है, यानी कि जहां से एक्सॉन निकलता है साइटोन से, उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलियोक और ये सबसे संवेदी, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं और जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप जो मेम्ब्रेन है, उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं। जो इसके अंदर दो या एक मेम्ब्रेन हो सकती है इसके ऊपर, एक्सोलेमा के ऊपर, तो इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो स्वान सेल से बनी एक मेम्ब्रेन होगी जिसे हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। इसे हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। ये न्यूरोलेमा प्रेजेंट है और कभी कभी किसी किसी नर्व फाइबर पर इस एक्सोलेमा के ऊपर वसा जिसमें ज़्यादा होता है एक लेयर और प्रेजेंट हो सकती है। और इस लेयर का नाम होता है माइलिन शीथ। इसे मेडुला भी कहते हैं और इसके ऊपर स्वान सेल से बनी न्यूरोलेमा प्रेजेंट होगी। तो जिस के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ऐसे नर्व फाइबर्स को हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं और जिसके अंदर ये अनुपस्थित होती है माइलिन शीथ, हम उसे नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं। एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट होता है वो फाइन ब्रांचेस बनाता है, पतली शाखाएं बनाता है, जिन्हें टीरोडेंड्रिया कहते हैं। और टीरोडेंड्रिया के जो लास्ट पार्ट होते हैं वो बटन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें साइनेप्टिक लोब कहते हैं। एक नर्व सेल के ये जो साइनेप्टिक लोब हैं वो दूसरी नर्व सेल के जो डेंड्राइट्स होते हैं उनसे कनेक्ट रहते हैं इस तरह से और आपस में एक कनेक्शन बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। कभी कभी जो एक्सॉन है उसकी फाइन ब्रांचेस निकल जाती है, जिन्हें हम कोलेट्रल्स ऑफ एक्सॉन बोलते हैं और इनकी संरचना एक्सॉन के समान होती है और ये अधिक क्षेत्र में जो उद्दीपन होते हैं, यानी कि जो इम्पल्स होते हैं, उनको कंडक्ट करते हैं, उनको संवहन करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं। जो ग्रुप होते हैं एक्सॉन के, जो ग्रुप होते हैं एक्सॉन के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग नाम से आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनके ग्रुप को बोलते हैं नर्व और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हम इनके ग्रुप को बोलते हैं ट्रैक्ट्स। और जो ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है वो गैंग्लिया और नर्व यूज़ होते हैं। तो जो नर्व है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन या नर्व फाइबर्स का ग्रुप होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो साइटोन का ग्रुप होता है वो गैंग्लिया कहलाता है। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं बेसिकली जो
सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड आता है, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें बेसिकली गैंग्लिया और नर्व्स आते हैं। जो एक नर्व बनती है उस नर्व में सबसे पहले एक नर्व सेल होती है जो न्यूरॉन होती है, एक इंडिविजुअल जो नर्व सेल होती है, नर्व फाइबर बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम, क्योंकि सबसे अंदर की तरफ होगी। अगर हम इसका सेक्शन की बात करते हैं तो ये एक फाइबर होता है, एक फाइबर है, एक नर्व फाइबर है, ये एक नर्व फाइबर है, और इस नर्व फाइबर के ऊपर सब पर एक कवरिंग होगी जिसको हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम, क्योंकि ये सबसे अंदर होगी। अब ये जो कई सारे मसल फाइबर नर्व फाइबर होते हैं, ये एक बंच में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, और उस ग्रुप का नाम होता है फेसिकुलस, फेसिकुलस और प्लूरल फेसिकुलाई। और इस फेसिकुलाई के ऊपर एक कवरिंग होगी जिसे बोलते हैं पेरिन्यूरियम, और ऐसी एक ये है, ये बहुत सारे बंडल्स होते हैं, और इन बंडल्स के ऊपर जो पूरे नर्व होती है उस नर्व के ऊपर एक कवरिंग और होती है, उस नर्व का नाम होता है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम सबसे बाहर की तरफ होगी और एंडोन्यूरियम सबसे अंदर होगी और पेरिन्यूरियम सबसे बाहर बीच में होगी। एंडोन्यूरियम एक मसल फाइबर के ऊपर होती है, पेरिन्यूरियम एक फेसिकुलस के ऊपर होती है, जबकि एपिन्यूरियम प्यूरी नर्व के ऊपर होती है। जो अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे वो एक्सॉन और डेंड्रॉन में पढ़ते हैं। तो अब जो डेंड्रॉन होता है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, जबकि एक्सॉन हमेशा एक होता है। डेंड्रॉन छोटा प्रोसेस होता है जबकि एक्सॉन एक बड़ा प्रोसेस होता है। इसमें उद्दीपन जो होते हैं वो सेल बॉडी की ओर जाते हैं, जबकि इसमें सेल बॉडी से दूर जाते हैं। इसमें डेंड्राइट्स उपस्थित होती हैं, इसकी फाइन ब्रांचेस होती हैं, इसमें अनुपस्थित होती हैं। इसमें एक्सॉन में कोलेटरल ऑफ एक्सॉन होते हैं जो साइड में ब्रांचेस होती हैं जो कंडक्शन कर सकती है क्षेत्र में, लेकिन इसमें अनुपस्थित होती हैं। इनमें साइनेप्टिक नोब और टीरोडेंड्रिया प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन में, नर्व फाइबर में इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं। और नर्व सेल की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। इसे हम एक बार दोबारा से देखते हैं कि नर्व सेल जो होती है वो एक सबसे बड़ी सेल होती है बॉडी की, सबसे लंबी सेल होती है, और ये सबसे लंबी सेल जो है वो 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक बड़ी हो सकती है। इसमें बेसिकली 2 भाग होते हैं, साइटोन या सेल बॉडी से पेरिकैरियोन बोलते हैं क्योंकि इसमें इसका केंद्रक प्रेजेंट होता है। दूसरा प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन जिसमें न्यूरॉन्स के परवर्ध होते हैं। साइटोन में उसका एक केंद्रक होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और अधिकांश कोशिकांग होते हैं लेकिन सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, इसीलिए इनमें रीजनरेशन नहीं होता है। इसके बाद इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनील्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जैसे न्यूरोफिब्रिल्स और निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अंतःपर्दावी जालिका होती है, वो राइबोसोम्स की चारों तरफ कुंडलित हो जाती है और कणों के समान संरचना में आती है, जिससे क्या बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। और निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, जबकि जो न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं वो इंटरनल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का काम करते हैं, अर्थात साइटोन के अंदर उद्दीपनों का संवहन करते हैं। जो ग्रुप होता है साइटोन का वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो न्यूक्लियाई कहलाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो गैंग्लिया कहलाता है। इसके बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में पहला है डेंड्रॉन, जो साइटोन से निकला हुआ होता है, जो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। और इसकी जो फाइन ब्रांचेस, डेंड्रॉन की जो महीन शाखाएं होती है, फाइन ब्रांचेस होती है, उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और जहां पर एक्सॉन निकलता है साइटोन से, उस पार्ट को हम एक्सॉन हिलियोक कहते हैं। ये सबसे
सेंसिटिव पार्ट होता है, सबसे संवेदी पार्ट होता है। जो एक्सॉन होता है वो हमेशा एक होता है और वो उसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते और ये लंबा प्रोसेस होता है, जिसके जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्सोप्लाज्म कहलाता है, जबकि जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक्सोलेमा कहलाती है। इसके ऊपर एक कवरिंग और होती है स्वान सेल की, जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं। और कुछ नर्व फाइबर्स में इस न्यूरोलेमा के नीचे और एक्सोलेमा के ऊपर वसीय ऊतक से बनी एक और लेयर हो सकती है, जिसे हम माइलिन शीथ या मेडुला बोलते हैं। और जिन नर्व्स में माइलिन शीथ उपस्थित होती है उसे हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं, और जिसमें नहीं होती इसे नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं। स्वान सेल्स जहां पर प्रेजेंट नहीं होती, बीच में गैप होता है, उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। जो एक्सॉन होते हैं वो उनका जो लास्ट पार्ट होता है वो ब्रांच बनाता है, शाखाएं बनाते हैं, उसे टीरोडेंड्रिया बोलते हैं। और उसमें जो लास्ट पार्ट होता है टीरोडेंड्रिया का वो साइनेप्टिक नोब बनाता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक नर्व सेल के साइनेप्टिक नोब और दूसरे के डेंड्राइट्स मिलकर साइनेप्स बनाते हैं, जो इंपल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। जो नर्व का बंडल होता है, ग्रुप होता है एक्सॉन का जो ग्रुप होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसे ट्रैक्ट बोलते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसे हम नर्व कहते हैं। नर्व अनेक बहुत सारे छोटे छोटे नर्व सेल्स है, जिन्हें नर्व फाइबर्स भी हम कह रहे हैं, नर्व सेल से बनी होती है, जो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं एंडोन्यूरियम। कई सारी नर्व सेल एक साथ ग्रुप में होती है और वो ग्रुप कहलाता है फेसिकुलस, प्लूरल फेसिकुलाई। फेसिकुलस के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे पेरिन्यूरियम बोलते हैं। जो पूरी नर्व्स के ऊपर जो उसमें बहुत सारे फेसिकुलाई दिखाई देंगे उस कवरिंग को हम एपिन्यूरियम बोलते हैं। एपिन्यूरियम सबसे बाहर होती है जबकि एंडोन्यूरियम सबसे अंदर की तरफ होती है। न्यूरॉन्स के जो प्रवर्ध है डेंड्रोन और एक्सॉन, उसमें अंतर, डेंड्रोन हमेशा एक या एक से ज़्यादा हो सकता है जबकि एक्सॉन हमेशा एक ही होगा। ये छोटा प्रोसेस होता है, ये बड़ा प्रोसेस होता है। इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ उद्दीपन सेल बॉडी की ओर जाता है जबकि यहाँ पर सेल बॉडी से दूर जाता है। इसमें डेंड्राइट्स उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसमें कोलेट्रल्स ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें टीरोडेंड्रिया साइनेप्टिक नोड प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।